नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल इस समय इटली में हूँ और रोम के पास और यहाँ से मुझे यात्रा करके बार्सिलोना जाना है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये वाला मैच खत्म हो जाए और इतिहास रच दिया है गुकेश ने। क्या किया है, परिणाम क्या आया है, वो पता लग गया होगा लेकिन इस गेम के बाद पता लग जाएगा। बाकी मेरी खुशी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीधे चलेंगे मैच पे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं। शुरुआत हुई गुकेश ने आज डी4 खेल के जो है खेल की शुरुआत कर दी। बोली चाल बदल देते हैं भैया, ई4 नहीं खेलना है। डिंग ने खेला नाइट एफ6, गुकेश ने खेला नाइट एफ3, डी5 आता है बोर्ड पर। गुकेश खेलते हैं सी4, ई6, क्यूजीडी ओपनिंग होती है और यहाँ पर गुकेश के पास कुछ अलग था। आज उन्होंने मार दिया डी5, एक्सचेंज वेरिएशन खेला। यहाँ पर इंटू डी5, नाइट सी3 आता है, सी6 कॉमन मूव है। गुकेश खेलते हैं क्वीन सी2, आइडिया इस बिशप को जो है ना बाहर नहीं निकल देना भाई। इस बिशप के पीछे जो आज गुकेश पड़े आखिरी तक छोड़ा नहीं भाई इसको जब तक इसका जीवन रहा। ओके, तो बोला बिशप को नहीं निकलने देंगे। इन्होंने खेला जी6, उन्होंने बोला नहीं हम तो बिशप जो है वो यहीं से निकलेंगे। ओके, इसने खेला एच3, बोला ठीक है वहां से निकलो लेकिन जी4 नहीं आने देंगे। बिशप एफ5, क्वीन बी3 आता है, किंग क्वीन बी6 आ जाते हैं और किसी का भी ये सही चाल भी है। बी7 पे प्रेशर पड़ रहा होता है और आप अपने जो वजीर है उसको अदला बदली करना चाहते हो। बहुत सारी ओपनिंग में, कैरोकॉन में बहुत सारी जगह ये पोजीशन आती है। गुकेश ने यहाँ पे जी4 खेला और बोला कि आपका बिशप जो है उसको आप कहीं तो रखिए। तो यहाँ पे ना काफी सोचने के बाद एक्चुअली में बहुत 14-15 मिनट सोचने के बाद डिंग ने क्वीन बी3 मारा। गुकेश ने पॉन इंटू बी3 मारा और आप देखिए इनका रुक जो है वो ओपन हो गया और सडनली ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पॉन है वो थोड़ा मुश्किल में है। तो अगर ये बिशप को सी2 पे रख दिया जाए, अच्छा ये पोजीशन में सही चाल एक्चुअली में बिशप सी2 है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंजन बता रहा है लेकिन मैच पे ये बहुत ही मुश्किल हो गई। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मुश्किल है। यहाँ पे सही चाल थी प्रैक्टिकली बिशप ई6। किंग अंदर आ गए, भाई बोले हम पॉन मारेंगे। तो गुकेश ने बोला कि ठीक है आप पॉन मारो। गुकेश ने अपना एक और मोहरा निकाल लिया। अब ये पोजीशन आई थी क्रैमनिक और अर्जुन इरगैसी के मैच में और उसमें क्या हुआ था कि अर्जुन ने जो है ये मार दिया था पॉन। उसके बाद आफ्टर ये नाइट के बाद ये इसके लेने देने पड़ गए थे इस पोजीशन में। पोजीशन बहुत खराब हो गई थी अर्जुन की, बहुत बुरी तरह से हार रहे थे लेकिन उन्होंने एंड गेम में जाके बचा लिया था। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि गुकेश ने मैच तो देखा ही होगा और बिशप सी2, बिशप एफ4, यहाँ पर एच5 खेलते हैं ब्लैक से और वो चाहते हैं कि वो रुक वहीं से एक्टिवेट हो जाए। अभी प्रॉब्लम ये है ब्लैक का कि ना तो ये घोड़ा निकला है, ना ही ऊँट निकला है, ना ही ये हाथी निकला है, तो उनको गेम में एक्टिवेशन तो करना ही है कहीं न कहीं से। यहाँ पर गुकेश ने रुक जी1 खेला। इन्होंने मारा पॉन इंटू जी4, पॉन इंटू जी4 और भाई साहब इसके बाद जो डिंग सोचने बैठ गए, डिंग की जो अगली चाल आई है वो करीब 30-35 मिनट के बाद आई है। डिंग ने खेला नाइट डी7, ठीक है? गुकेश खेलते हैं नाइट डी2 और बोलते हैं कि चलिए अब मैंने ना इसको ये पॉन तो नहीं दे रहा हूँ और अगर मेरे को मौका मिला तो मैं ना ई4 आ जाऊँगा। आपका बिशप ट्रैप हो सकता है रुक सी1 से। किंग ने रुक जी8 खेला जो कि ठीक है, आइडिया जी5 है उनका। अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं जी5, ये थोड़ा रिस्की मूव था। कमेंटेटर भी बोल रहे थे, आनंद भी उस समय कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला ये थोड़ा रिस्की चाल लग रही है भाई। लेकिन आफ्टर नाइट एच5 बिशप एच2 ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। रुक एच8 आया यहाँ पर डिंग ली रहे ने और इनडायरेक्टली आप देखिए एक अटैक दिखता है यहाँ पे। लेकिन नाइट बिकॉज़ ऐसी कोई खास जगह जा नहीं रहा तो कोई ऐसा खतरा था नहीं। गुकेश ने खेला एफ3, प्लान बड़ा सिंपल है, ई4 आना है। यहाँ पर नाइट जी7 हुआ, गुकेश ने बिशप जी3 बचाया और ये वो पोजीशन थी जहाँ पे ब्लंडर हुआ। यहाँ पे खेलना क्या चाहिए था? खेलना चाहिए था बिशप ई7 क्योंकि अगर यहाँ पे ई4 आएगा तो नाइट ई6 से अब ये जी5 पे अटैक हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल रुक सी1 यहाँ पे आप आते हो तो डी इंटू ई4 आ रहा है। रुक सी2 अगर आप मारते हो यहाँ पे तो नाइट इंटू डी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस का ये एक्चुअली में ये ना पोजीशन ढूँढना बहुत ही मुश्किल था। ये इंजन भले बोले ऐसे नाइट करके आना बहुत मुश्किल था और यहीं पे मिस हुआ। डिंग ने रुक एच5 खेला जो कि गलती थी। गुकेश लेके आया ई4, डी इंटू ई4, पॉन इंटू ई4, नाइट ई6 पर आया यहाँ पे। रुक सी1 और अब नाइट डी4 मारा लेकिन गुकेश के पास चाल थी, पॉन तो दे दिए गुकेश ने दो। बिशप एफ2, अभी आप क्या करेंगे? यहाँ पर आया बिशप जी7, तो गुकेश ने खेली। ये चाल मिस हुई एक्चुअली, ये बहुत कमाल की चाल थी। क्योंकि इससे क्या हुआ कि अगर आप नाइट ई2 मारते हो तो बिशप ई2 आ रहा है और ये रुक पर अटैक हो रहा है। अब 2 चीज़ें एक साथ मर रही हैं। और ये चाल मिस हो गई। उसके बाद नाइट बी3 मारा, रुक इंटू सी2, नाइट इंटू डी2 और ये पोजीशन भी आने के बाद आपको बता दूं कि डिंग के पास 19 मिनट थे, गुकेश के पास 54 मिनट थे। गुकेश पीस अप जरूर है लेकिन पॉन कम है, आप देखिए 2 बोर्ड पे, तो बहुत संभल के खेलना होगा। अगर 1-2 पॉन मर गए जैसे जी5 मर गया और सारे पॉन अलग लगे तो यहाँ से बहुत सटीक खेलना ज़रूरी था और गुकेश ने दिखाया कि वो अब दबाव में बिल्कुल नहीं है। पहला मैच हार के पूरा दबाव उनका जा चुका है।
दूसरे मैच से और बैलेंस हुए हैं और ये मैच से भाई पूरी ताकत गुकेश की वापस आ गई। नाइट E5, नाइट D4। नाइट D4 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था कि रुक को आने दिया फिर किंग को हट गए। तो पीस को खिलाना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीस है तो। रुक H2 आए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बहुत ही एक सामान था कि नाइट F3 से एक्सचेंज कर दिया जाए क्या? एक्चुअली में हो सकता है, लेकिन इसमें ना भले इंजन बोले कि व्हाइट विनेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल चांसेस हैं ब्लैक के पास क्योंकि ये रुक अंदर आ रहा है, ज़रूरत पड़ने पे कभी अगर आप ये बिशप हटते हो तो थोड़ी-सी समस्याएँ जो है वो बढ़ सकती थी यहाँ पे इन फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल बिशप D4 यहाँ पे आता और उसके बाद रुक अंदर आने की ये डार्क कलर के बिशप को हटाने के बाद, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। गुकेश ने बोला कि एक्सचेंज नहीं करेंगे। गुकेश ने खेला बिशप G2, उन्होंने पॉन बचाया यहाँ पे एक बार, तो गुकेश ने B3 कर दिया, C4 का स्क्वायर कंट्रोल कर लिया, अब रुक को हटा सकते हैं और ये इसके टारगेट से जो है अपना पॉन हटा दिया क्योंकि अपने इनके पॉन बचे रहना ज़रूरी थे। रुक C1 आए गुकेश, किंग E7, रुक D1 और उन्होंने बोला कि आपका जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है रुक ना, इसको एक्सचेंज करते हैं। वो वापस किंग E8 हटे, यहाँ तक डिंग के पास सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड था और उनको 40 चालें पूरी करने के लिए 9 चालें चलनी थी। बिशप G3 खेला गुकेश ने, रुक H5 आया, नाइट F3 यहाँ पे बहुत तेज़ी से एक्सचेंज हुआ, यहाँ तक आते-आते 1 मिनट 43 सेकंड था। बिशप D4 गुकेश ने खेला रुक H1 और रुक G5 ये थी सबसे बड़ी ब्लंडर। वैसे भी गेम जा रहा था रुक H1 से, बट इसके बाद तो भाई बिशप H3 आता है पहले। अब आप क्या चलेंगे? दिक्कत ये है कि हाथी को आप कहाँ रखेंगे? इधर आप रखेंगे तो बिशप H4 आ रहा है और कहीं आप रख नहीं सकते, ये बिशप मर जाएगा, तो उसका F5 खेलना पड़ा, बिशप F4, रुक H5 रिजाइन कर दिया यहाँ पे डिंग ने, क्योंकि बिशप इंटू F5 के बाद गेम ही खत्म है, आप रुक H1 मारने भी जाओगे यहाँ पे, बिशप D7, किंग D7 और रुक H1 के बाद गुकेश जो है वो रुक अप हो जाते हैं। तो बेहतरीन जीत गुकेश की और आज मैंने देखी कि इनका जो है वो वीडियो जो है आपको दिख रहा होगा, मैंने वीडियो यहाँ पे पीछे लगाया हुआ है और उम्मीद है कि इससे जो है वो आपको थोड़ा बेहतर जो है अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा गेम के क्योंकि एक मूवेबल चीज़ थी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से जो है वो बार्सिलोना के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे एक दूसरा टूर्नामेंट जो उसको कवर करना है मेरे को और उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब और थोड़ा बेहतर तरीके से क्योंकि अभी मैं जहाँ था एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था वर्ल्ड कैडेट, तो इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हिंदी चैनल के साथ नहीं पूरी हो पा रही थी। मुझे मेन चैनल को बहुत कुछ डाटा भेजना था। बट अगले टूर्नामेंट से आपको बहुत कुछ जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। कमाल की जीत यहाँ पर गुकेश की हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि गुकेश ने वापसी करी है और बहुत बढ़िया वापसी करी है, ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं और मैं आपको वो मोमेंट दिखाता हूँ जब यहाँ पे रिज़ाइन किया गया है और हाँ, ये वो मोमेंट था, यहाँ पे रिज़ाइन किया गया आप देखिए और डिंग बहुत परेशान दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि डिंग को ये बहुत निराशा है कि उनका स्कोर जो है, अब उनकी बढ़त जो है वो उनसे छिन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों और अब अगला वीडियो बार्सिलोना से।